हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के बाद विपक्ष की कई बातों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब विधानसभा में वहीं पर प्रखरता से दे दिया। अगर कुछ प्रश्न का संदेह और जवाब रह गया है, वह मैं 27 मार्च को विधानसभा सत्र के पटल पर जवाब दूंगा। विपक्ष सुनने की हिम्मत रखें। आज नहीं, देखिए उसके ऊपर मैं 27 तारीख को बजट के ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा। मैंने उनकी बात को सुना है और सुन करके जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, एक एक तथ्य का जवाब मैं इसी विधानसभा के पटल के ऊपर उनको देने का काम करूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुने ज़रूर, बैठ करके अवश्य सुने। देखिए, कहना तो आसान है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो इन्होंने कहा है 2014-15 जो अपना जीएसडीपी था वो 6.67% था। इनका कार्यकाल था। जो ये कर्ज की बात करते हैं कि इसके ऊपर कितना ऋण हो गया, कितना लोन हो गया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, इनके समय के अंदर ये लोन की प्रतिशत मात्रा 2014-15 में 6.67 थी। आज 2024-25 आज भी वही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश भी और प्रदेश भी गति से बदला है। आज सड़कों का जाल बिछा है। आज हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया है। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो गया है। हॉस्पिटलों की हमारी जो कैपेसिटी थी वो डबल कर दी गई है। 50 बेड को 100 बेड कर दिया है, 100 बेड को 200 बेड कर दिया है। हरियाणा प्रदेश एक गति से आगे बढ़ा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल हुआ है। नहीं तो इनके समय में तो कर्जा भी ने ले लिया था और माताएं 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी पानी का पीने के लिए। कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, परंतु वो निजात नहीं दिला पाए। अगर निजात किसी ने दिलाई है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हमारी सरकार ने दिलाई है। आज इन 10 वर्षों के अंदर किसी माता बहन के सर के ऊपर पानी का मटका दिखाई नहीं देता। नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई। नहीं। फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहां तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस भी मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहां पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। कांग्रेस के क्या बयान थे? दोनों के समझौता है वहां से, कांग्रेस का भी और इसका भी। यहाँ भी इनका दोनों का समझौता रहा था, आम आदमी का और इसका था या नहीं था? दोनों के तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग बाहर निकल नहीं सकते। कहीं थोड़ा सा मौका मिला लपेट देंगे लपड़ी गणे और लोगों को बोलते हैं, कहा जी ईमानदार कि वो आम आदमी का नेता केजरीवाल का, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, छील का घेर दिए। सर, पंजाब सरकार द्वारा जिस तरीके से पूरा मैटर ये रहा कि 7वें दौर की बैठक जो है वो केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में होती है। जैसे ही किसान नेता जो है वो चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं, मोहाली में उनको डिटेन कर लिया जाता है और शंभू बॉर्डर एक मरतबा फिर से उसमें आवाजाही शुरू हो गई। तो पंजाब सरकार नहीं, देखिए, वो पंजाब के लोग वहाँ किसान बैठे थे और केंद्र वार्ता भी कर रहा है, कई बार लगातार वार्ता, अब भी समय दिया है उनको।
अभी जो ये कल वार्ता हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ये कुछ मुद्दों के ऊपर रह गया तो बाद में बात करेंगे। तो केंद्र बात कर रहा है, कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु देखिए, लोग भी परेशान नहीं होने चाहिए, उनका भी तो घर है, आम पब्लिक का भी घर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रति हमने अवेयर तो होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, आप कहते हैं सर, मेयर और जो पार्षद हैं और उसके अलावा चेयरमैन हैं, तो क्या उनका शपथ ग्रहण भी अब कोई बड़े स्तर पर होगा, कोई कार्यक्रम तय हुआ है? पंचकुला में हम करने वाले हैं सभी का, जो हमारे नवनियुक्त पार्षद हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में हैं, और उनका इकट्ठा शपथ ग्रहण रखेंगे। नहीं, अभी नहीं है। अभी तो मैं कल कहीं और जा रहा हूँ, मेरा कहीं और का कार्यक्रम है, अभी नहीं है। केजरीवाल आज पहुंचे सोनीपत में सुनवाई थी, जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने जहर दिलाने का हरियाणा सरकार पर चुनाव को दौरान, तो उस पर आज कोर्ट में नहीं पहुंची। हालांकि सुनवाई इस मामले में उनकी मुश्किल हो सकती है, तो कैसे देखते हैं सर? पता नहीं, अभी तो मूर्छित होया पड़ा, अभी तो है, अभी तो दिख नहीं रहा।